अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें से हमने क्या किया था, फिनॉल का कर रहे थे हम लोग, और फिनॉल में जो मेन रिएक्शन है आज हो गया कोल्बे रिएक्शन एंड रीमर टीमर रिएक्शन। ये है रीमर टीमर एंड कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों के दोनों। कोल्बे रिएक्शन में ये वाली रिएक्शन है कोल्बे की। पहले उसने क्या किया, फिनॉल लिया, और फिनॉल में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, जिससे NaOH है। NaOH को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये Na इस H को डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा, और हटा देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ONa, और ये OH और ये H मिलके क्या हो गया, H2O बाहर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें CO2 ग्रुप मिलाना है। CO2 ग्रुप ये क्या करेगा, CO2 ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन में। ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो में। तो C के पास 2 O हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये रिंग आ गई, इसके बाद ये ONa आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये 2 O हो गया, और ये H इसके पास अटैच था वो यहाँ लग जाएगा, तो बन जाता है COOH। अब जैसे ही आपने ये बना दिया COOH यानी एसिड ग्रुप बन गया, तो इसका जो कॉमन नेम है ये COH हो गया, और ये हो गया ONa। अब फिर हम क्या करेंगे, इस Na को हटाएंगे। Na को हटाने के लिए हम लाते कोई भी एसिड, जैसे HCl लाए, तो इसका मेन काम क्या है, H+ को देना। तो ये H+ क्या करेगा, इस Na को रिप्लेस कर देता है यहाँ से, और ये बन जाता है रिंग। इसके बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH, इसे कहते हैं सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड, और या फिर इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि सेकंड पोजीशन में OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम हो गया, यह सैलिसैलिक एसिड। ठीक है, सैलिसैलिक एसिड। तो ये आपका हो गया कोल्बे रिएक्शन। समझ में आया ये वाला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है बहुत। सर सैलिसिलिक एसिड उसका कॉमन नेम है? हाँ, कॉमन नेम है। तो जब भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें उसका कॉमन नेम ही पूछा जाएगा। उसमें जो IUPAC नेम होता है वो बहुत कम आता है, कॉमन नेम ही इसमें ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, यस तो ये समझ में आ गया। यस सर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन एक बार आया था कि बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, नेम द इलेक्ट्रोफाइल इन कोल्बे रिएक्शन। नेम द इलेक्ट्रोफाइल इन कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जानते हो क्या होता है? सर प्लस साइन होगा। तो कौन सा इसमें से? इसका आंसर है CO2 ग्रुप। CO2 ग्रुप क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मान लेते हैं हम इसको। तो ये अटैक कहाँ पे करता है, ऑर्थो पोजीशन में, क्योंकि ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो एंड पैरा की वजह से क्या होगा, ऑर्थो में और पैरा में अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए ऑर्थो में चला गया। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्थो जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्थो स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए ये ऑर्थो प्रोडक्ट को बनाएगा। और ये सेम केस किसके साथ है, रीमर टीमैन रिएक्शन के साथ। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रीमर टीमैन में क्या होता है देखो, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे रीमर टीमैन ने पहले ले लिया फिनॉल। ठीक है,
फिनॉल लिया उसने भी, सबसे पहले काम क्या करता है वो एक्वस NaOH डाल देता है, क्योंकि फिनॉल रिएक्शन नहीं करता। तो क्या करते हैं, इसको रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए यहाँ पे क्या डाल देंगे, ONA कर देंगे। अब ये रिएक्शन इजिली हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस H को हटाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, Na। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, NaOH ग्रुप को यूज करते हैं। तो ये NaOH में से जो Na है वो किसको हटाएगा, H को, तो ये बन जाएगा ONA, पहला काम। अब इसमें उसने फिर क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते हो क्या होता है, जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म को डालेगा, अब ये क्लोरोफॉर्म कहाँ अटैक करेगा, ये क्लोरोफॉर्म अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन में। दोनों केस में कहाँ जाएगा, ऑर्थो में जाएगा। इसके पास है CHCl3, तो यहाँ पे एक H होता है, ये H और एक Cl निकल के बाहर हो जाते हैं और ये ग्रुप कहाँ लग जाता है, ऑर्थो पोजीशन में। तो ये बन जाता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे CH और 2 Cl, एक Cl दूसरा Cl यहाँ लग जाएगा और यहाँ ऊपर क्या होता है, ONA। जब तक ये ONA होगा तब तक रिएक्शन क्या होगी, स्मूथली चलती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, CH और यहाँ पे Cl और ये Cl बन जाता है, ठीक है। ये इसमें इंटरमीडिएट का काम करेगा। यहाँ तक समझ में आया? सर रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में। अच्छा, फिर से देखो, ये है आपका OH फिनॉल, ठीक, OH फिनॉल। जब भी फिनॉल से रिएक्शन होगी तो डायरेक्ट रिएक्शन होना क्या है, पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या मिलाते हैं पहले उसमें, एक्वस NaOH। ये क्या करेगा, H को बाहर करेगा और Na इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाता है ONA। अब इससे रिएक्शन होना आसान है, अब इससे रिएक्शन होना आसान है, ठीक है। इसीलिए हम पहला काम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मिलाते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म ध्यान रखना, CHCl3 से कहते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म होगा तो ये क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन में जाएगा। तो इसमें सब में देखो हाइड्रोजन लगा होता है, यहाँ पे सब में हाइड्रोजन लगा होता है। तो ये क्या करता है, इसके पास 3 Cl है, एक Cl इस हाइड्रोजन को देके इसको हटा देगा। इसके कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 3 Cl थे इसके पास, एक Cl उसके साथ चला गया H के साथ, तो यहाँ बच गया 2 Cl और यहाँ पे बचेगा ONA। तो यहाँ से क्या निकल गया बाहर, HCl, तो HCl इससे बाहर हो जाता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रीमर टीमैन में इंटरमीडिएट कौन सा होता है, तो ये इंटरमीडिएट ये वाला होगा। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, ये करते हैं CHCl3 और NaOH। इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है CHCl3 काम करेगा, ठीक है। यहां तक आया समझ में? यस सर। अब नेक्स्ट देखो, अब जब ये काम यहां तक हो गया, अब इसके बाद क्या होता है कि जब भी आपको Cl को हटा के OH लाना है तो क्या करेंगे हम, पता है आपको, Cl को हटा दो और OH ले आओ, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम मिलाएंगे फिर एक्वस NaOH। क्या मिलाएंगे, एक्वस NaOH। NaOH क्या करेगा, Cl को हटाएगा, OH यहाँ आ जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी Cl को हटा के OH लाना है तो क्या मिलाएंगे उसमें, एक्वस NaOH या एक्वस KOH। तो ये क्या करेगा, Cl को हटाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH। OH का मतलब क्या हुआ, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, तो वाटर हट गया यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ कि ये बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बन गया, देखो CHO यानी एल्डिहाइड और ये ONA है। अब फिर ये क्या करना है, हमें Na को हटाना है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया। तो Na को हटाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, कोई भी एसिड मिला दो, HCl, जनरली HCl मिलाते हैं लोग। तो HCl मिलाएंगे तो क्या करेगा, ये H फिर इस Na को हटाएगा और यहाँ पे आ जाता है OH, एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बन गया और यहाँ पे बन गया CHO। तो CHO को हम यहाँ पे देखो कॉमन नेम है इसका, इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। तो कह सकता है कि रीमर टीमैन रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। या देखो यहाँ पे OH लगा हुआ, यहाँ पे CHO लगा हुआ, ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं।
बताओ ये आया समझ में कि नहीं आया? नो सर, नो। इसे रिपीट करूं दोबारा? यहाँ से रिपीट कर दो सर। अच्छा, इसको मैं व्हाइट पेज में बताता हूँ आपको। व्हाइट, देखो इसमें क्या किया उसने, सबसे पहले फिनॉल लिया। अब जब फिनॉल ले लिया तो फिनॉल आपस में कभी रिएक्शन नहीं करता, तो हम उसको रिएक्शन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें NaOH मिला देंगे ताकि कोई रिएक्शन आसानी से हो जाए। जैसे कोई टीचर है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको उनके पास जाना है तो पहले उस टीचर के पास जाओगे जिसके पास आपकी अच्छी बनती है, फिर आप बोलोगे कि चलो आप उनसे जरा बात करा दो, है ना, तब आप उनसे इंट्रोड्यूस हो जाओगे। तो डायरेक्ट नहीं हो सकते, तो ऐसे ये है, ये स्ट्रिक्ट है बहुत फिनॉल, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले एक्वस NaOH मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि ये इस H को हटाएगा और यहाँ पे आ जाता है ON। अब ये रिएक्शन आसानी से कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, अब कर सकता है, क्योंकि जैसे आप टीचर को ले जाओगे, अब टीचर बोलेगा तो वो आसानी से वो काम कर सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो नहीं होगा काम। तो ऐसे यहाँ पे हुआ, अब इसने Na मिल गया यहाँ पे। अब वो क्या करता है, इसमें मिलाता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म में 3 Cl है, तो एक S क्या होता है, एक H और ये Cl मिलके क्या होता है, HCl बाहर हो जाता है, बाकी ये कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में चला जाएगा। तो ये आ जाता है आपके पास ONA, ठीक, ये हो गया ONA, और यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl, इसमें अभी भी अटैच है। अब कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको Cl को हटा के क्या लाना होगा, OH, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, एक्वस, NaOH। हाँ NaOH या एक्वस KOH, कुछ भी मिला दो दोनों में से। किसी बुक में लिखा होगा NaOH, किसी में लिखा होता है KOH। अब ये क्या करेगा, 2 Cl है, इन दोनों को हटा देगा, तो जहां पे Cl होगा वहां पे क्या आ जाएगा, OH, वहां पे क्या आ गया, OH। तो ये हो गया CH और इसके पास लग गया OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अब देखो एक कार्बन में 2 OH क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये H2O यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। एक C के साथ, इसे याद रखना, एक C के साथ 2 OH क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हर हमेशा रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाएगा ONA, और यहाँ बच जाएगा CHO, देखो CHO एल्डिहाइड बन गया। अब फिर मेरा सारा काम तो हो गया, अब मैं क्या करूंगा, इस Na को हटाऊंगा यहाँ से, चल खिसक ले, तो ये Na यहाँ से क्या होगा, खिसक जाएगा, और क्या आ जाएगा उसमें, H। तो उसके लिए मुझे क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड को। तो ये एसिड को मिलाएंगे तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CHO। इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसाइलिक एसिड ये बन गया आपके पास। तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट कौन सा था, यहाँ पे ये वाला इंटरमीडिएट था। ये इंटरमीडिएट कौन था, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हमने यूज किया, इलेक्ट्रोफाइल ये वाला हमने यूज किया। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या वो कहेगा कि फिनॉल से हमने सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बना दिया, सॉरी ये तो सैलिसल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, तो सैलिसल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बोलेगा फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड किस रिएक्शन में होता है, तो उसका नाम क्या है, रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बताओ अब आई दिक्कत कहीं पे? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? तो Yes, ये sir. हो गया आपके पास। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है देखो जिंक, रिएक्शन विद जिंक। फोर्थ इसमें आता है रिएक्शन विद जिंक, यानी जिंक के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन विद जिंक। जैसे फिनॉल है प्लस Zn, तो ये क्या करता है, Zn इस ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, ठीक है। तो Zn ऑक्सीजन को बाहर कर देगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन बन जाएगा, और ये ZnO बाहर हो जाएगा। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले क्या मिक्स करना पड़ेगा, जिंक डस्ट, Zn डस्ट, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो ये बेंजीन बन जाएगा। अब बेंजीन से बहुत सारी चीजें बन जाती है,
इसका मतलब आप फिनॉल से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, सर ये H कहाँ जाएगा फिर? कौन सा एच? एच तो उसी में जुड़ गया ना, यहाँ पे ये एच ही तो है सब। ये एच है, ये एच है, ये तो सब एच है। यस कोई सर। तो हटा है, एस तो इसके ऊपर लगा है ना सबके। नहीं तो कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे पूरी होगी बताओ? होगी पूरी? नो सर। तो ये हो गया आपके पास कौन सी रिएक्शन? कौन सी रिएक्शन? जिंक। जिंक वाली। अब फिनॉल से जिंक बनाओगे, जिंक से बहुत सारी चीजें बनती है ना, फिनॉल से भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, जैसे हमने कल फिनॉल से कई चीजें बनाई थी, सॉरी फिनॉल नहीं, बेंजीन से कई सारी चीजें बन सकती है। तो ऐसी फिनॉल से भी इनडायरेक्ट में बन सकता है। जैसे बेंजीन से क्या बना था? बेंजीन से अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन लाओ, ठीक है। अब बेंजीन में मैंने क्या किया, नाइट्रिक एसिड मिला दिया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप लगता है, तो क्या बन गया? नाइट्रो लग गया, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। इसे कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना। अब ये कैसे बना? ये फिनॉल से कैसे बना? देखो ये फिनॉल, तो ये फिनॉल से हमने जिंक मिलाया तो ये बन गया, अब इससे बन गया। अब ऐसे ही देखो, बेंजीन को क्या करेंगे, सल्फोनिक ग्रुप लाएंगे या क्लोरीन ग्रुप ले आओ, Cl2 लाओ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, क्या होगा? यहाँ पे Cl ग्रुप लग जाएगा। तो इसका मतलब आपने फिनॉल से क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन बना दिया। देख रहे हो, इनडायरेक्ट रिएक्शन है। पहले फिनॉल को बेंजीन बनाओ, बेंजीन से बहुत सारी चीजें बन सकती है। डायरेक्ट फिनॉल से कुछ नहीं बनता, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल को पहले बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बेंजीन से बहुत सारी चीजें बन सकती है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो ये आपका हो गया एक और रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन रह गई है ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ऑक्सीडेशन के केस में क्या होता है, देखो तो ये फिनॉल भी आपका फिनिश है, लास्ट रिएक्शन है फिनॉल की, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? यस सर। क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा कह दी, उल्टा बोल दिया, उल्टा। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया है। हाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, होता है कई बार होता है। श्वेता, यस। तो इसको किसकी प्रेजेंस में करेंगे? देखो Na2Cr2O7, इसे कहते हैं क्रोमिक एसिड। ये क्रोमिक एसिड हो गया, और H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन को तो रिमूव कर देगा, ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड करवा देगा, तो ये दो जगह से कीटोन बन जाता है, ध्यान रखना। एक कीटोन ये बन गया, एक कीटोन ये बन गया। ठीक है, इसे कहेंगे डाई कीटोन, दो कीटोन बन जाता है, और इसका नाम हो जाता है बेंजोक्विनोन। इसे कहते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन ये बन गया आपके पास। बताओ यहाँ तक समझ में आया आपको या नहीं आया? तो इसने क्या किया, हाँ जी। हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया। ठीक, तो इसे याद रखना, इसका नाम क्या है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, यस सर। हाँ। और ये कौन सा ग्रुप होता है, डाइकीटोनिक ग्रुप, डाइकीटोनिक, यानी इसमें कीटोन ग्रुप बन जाते हैं दो, तो इसे कहते हैं डाइकीटोनिक ग्रुप। ठीक, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। पहले कि फिनॉल भी कंप्लीट हो गया आपका, और अल्कोहल भी कंप्लीट हो गया। पहले फिनॉल और अल्कोहल के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। फिनॉल तो छोटा सा ही, सॉरी ईथर तो बहुत छोटा है। ईथर में कुल मिला के 8-10 रिएक्शन होंगे बस मैक्सिमम। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ।
IUPAC नॉमेनक्लेचर, IUPAC आता है आपको? IUPAC नॉमेनक्लेचर यस सर आता था। अब बताओ, इसमें पहले बताओ कि लॉन्ग चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे। लॉन्ग चेन, इसको मैं बड़ा बना देता हूं। लॉन्ग चेन कौन सी सिलेक्ट करेंगे? यहां से स्टार्ट कर देंगे, देखो ये लॉन्ग चेन हो गई, ठीक। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से, जहाँ से चेन पास पड़ेगी। हाँ, जहां से ये फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? पहले साइड चेन लिखेंगे, तो साइड चेन कौन कौन सी है? 2 मिथाइल, हाँ, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल है इसमें, 3 हाइड, 3। अभी तो इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, देखो साइड चेन में देखो। ट्राई मिथाइल, हाँ, तो पूरी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी ना। ये भी 1 2 3 तीनों बताने Yes, पड़ेंगे। sir. तो क्या होगा? 2 2 4 ट्राई मिथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल, ठीक है, पहली चीज हो गई। अब साइड चेन खत्म हो गए, अब कितने हो गए? मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 5 के लिए क्या 5 आता है? पेंटा, पेंट। उसके बाद फिर इन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इन और अब एल्कोहल ग्रुप कहाँ पे है? थर्ड में। तो एल्कोहल के लिए क्या वर्ड आता है? ऑल। 3 हाइड्रोक्स, ऑल ऑल, जब लास्ट में होगा तो ऑल आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 2 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 3 ऑल, ठीक है। अब सपोज करो ये नहीं दिया आपको, यही दे दिया, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो पहले क्या लिखा है इसमें? पेंट, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद देखो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो। नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो 2 2 4 यानी 2 में मिथाइल, 2 में मिथाइल एंड 4 में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 3 में ऑल का मतलब तीसरे में ऑल लगा हुआ है। बस ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। इसीलिए तो पोजीशन की जरूरत होती है। अगर सपोज करो पोजीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब वो 1 माना जाएगा, ठीक है। क्लियर? श्वेता, आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। अब इसका करो, थर्ड वाले का करना जरा। पहले लॉन्ग चेन बनाओ, फिर नंबरिंग स्टार्ट करो, फिर नोमेनक्लेचर में क्या होगा कोशिश करना। सर 2 3 हाँ ऑल पेंटेन कलर नहीं ब्यूटेन। पहले ब्यूट पहले लिखना है। जो फंक्शन ग्रुप होता है उसे कब लिखते हैं? लास्ट में। तो सबसे पहले देखो इसमें कोई साइड चेन है नहीं, तो साइड चेन नहीं है तो क्या करो? पहले इसको लॉन्ग चेन बनाओ। नंबरिंग आप कहीं से भी करोगे, बात एक ही है। उसके बाद पहले लिखते हैं वर्ड रूट, क्योंकि पहले साइड चेन फिर वर्ड रूट। ब्यूट सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद 2 पोजीशन में भी और 3 पोजीशन में भी क्या लगा हुआ है? ऑल, डाई ऑल। तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल। जो फंक्शन ग्रुप होता है उसे कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में। फंक्शन ग्रुप को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा सेकंड वाले का। इसका, इसमें देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग ये स्टार्ट होगी। अब बताओ इसका नाम क्या होगा?
हेप्टेन। हाँ, पहले साइड चेन देखो, इसमें साइड चेन कोई है? यस सर है। कौन है? C2H। तो उसके लिए क्या नाम आता है? सर इथाइल। हाँ, तो कौन सी पोजीशन में इथाइल है? 5 इथाइल। हाँ, फिर? 2 4 नहीं, 5 इथाइल हाँ हेप्टेन हाँ 2 4 डाइऑल। हाँ, वेरी गुड, अब बिल्कुल सही बताया। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब इसको बताओ, फोर्थ वाले को। अब इसमें मेन चेन ही हो जाएगी। तो 1 2 3 क्या होगा? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर 1 2 3 ट्राइऑल, 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, यस सर। अब इसका बताओ, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा नाम? 2 मिथाइल। हाँ, फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि जब रिंग में OH हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। तो ये फिनॉल, क्योंकि जिसमें रिंग में OH होगा तो क्या होता है? फिनॉल हो जाता है। और इसमें मिथाइल कौन सी जगह पे लगा है? सेकंड पे, तो इसे कहेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। अब इसका बताओ, इसका क्या होगा? 4 मिथाइल फिनॉल। हाँ, वेरी गुड। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनॉल, बिल्कुल सही है। अब ऐसे इसका बताओ। 2 4 डाई मिथाइल फिनॉल। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह दिया। ऐसे इसका बताओ। 2 6 डाई मिथाइल फिनॉल। वेरी गुड, तो आपने बिल्कुल सही कह दिया। अब आपको बताता हूँ ईथर वाले। ईथर में देखो, जैसे जो छोटा ग्रुप होता है ना, उसके पीछे लग जाता है ऑक्सी। जैसे इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और ये हर हमेशा क्या होता है? साइड चेन होता है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? पहले साइड चेन लिखेंगे, तो साइड चेन को लिखो पहले। प्रोपेन। हाँ, पहले साइड चेन आएगा ना, ये साइड चेन है और ये साइड चेन है। तो बताओ किसे लिखेंगे पहले? पहले 2 मिथाइल। हाँ, 2 मिथाइल 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल। अब मिथाइल और मिथॉक्सी में से कौन पहले आएगा? अल्फाबेटिकली पहले का किसे लिखेंगे बताओ? इसको कहते हैं हम मिथॉक्सी। इसका नाम हो जाएगा ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन है उसके साथ, उसे कहेंगे मिथॉक्सी। यस। और ये CH3 से कहेंगे मिथाइल। अब बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? एम मिथाइल। हम्म, देखो मिथाइल। मैथ, मैथ और मैथ तो सेम है। उसके बाद इसमें O आ जाता है, इसमें Y आ जाता है। तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा पहले? एम। है, बताओ अब ये आएगा पहले या ये आएगा अल्फाबेटिकली? सर मिथाइल सेकंड मिथाइल वाला। कैसे? देखो मैथ मैथ तो सेम हो गया ना, METH इसके पीछे या Y, इसके पीछे O। ABCD में से O पहले आता है या Y पहले आता है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? 1 मिथॉक्सी, मिथाइल मिथॉक्सी। फिर 2 मिथाइल। ठीक है, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल हो गए। अब 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। यस सर। ठीक,
जो छोटा ग्रुप होगा उसके पीछे लगेगा ऑक्सी, जो बड़ा ग्रुप होगा उसे मेन मानेंगे। अब जैसे ये है, देखो इसमें बताओ क्या होगा। इसमें छोटा ग्रुप ये है और बड़ा ग्रुप ये है, तो क्या होगा नाम, ये ऐसे लग गया, देखो C6H5 का मतलब बेंजीन लग गई, और इसके पीछे लग गया ये OC2H5, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 2 कार्बन के लिए इथ, और ऑक्सीजन लग गया तो क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। ठीक है, अच्छा, इथॉक्सी। अब समझ गई मैं। आप समझ हाँ। गई, उसके पीछे ऑक्सी लगा देना बस, जितने कार्बन होंगे उसके पीछे ऑक्सी, तो बेंजीन, यस सर। इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसका नाम बताओ। अब इसमें देखो ये छोटा ग्रुप हो गया, 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है, तो छोटे ग्रुप को हम पहले लिखते हैं, और ये फिनाइल ग्रुप है तो इसे कहते हैं फिनॉक्सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। जब भी फिनाइल या बेंजीनिंग किसमें होती है? साइड चेन में, तो उसे कहते हैं फिनाइल, और उसके पीछे ओ लग गया तो उसे कहेंगे फिनॉक्सी। तो फिनॉक्सी हो गया। और 7 कार्बन के लिए क्या आता है? हेप्ट, हेप्ट हाँ, ऑक्सी। हेप्टेन आ गया ना, ऑक्सी तो पहले ही आ गया, क्या हो जाएगा? हेप्टेन। ऑक्सी तो पहले आ गया ना, ओ किसके साथ चला गया? फिनॉल के साथ, सॉरी ये बेंजीन के साथ, तो उसे कहेंगे फिनॉक्सी। तो फिनॉक्सी हेप्टेन। नहीं आया समझ में? ना सर, कंफ्यूज हो रही मैं, Confused प्रैक्टिस हो? करूंगी तब होगा। हाँ, फिर से बताओ। देखो ये आपने क्या किया, C6H5O C7H15। अब इस O को कौन ले जाएगा? जो छोटा ग्रुप होता है वो ले जाता है O को। तो बताओ O किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा? फर्स्ट वाले के साथ। हाँ, तो इसके साथ चला गया ना O, तो ये हो गया फिनाइल, और O लग गया तो क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी हो जाएगा ना। ऑक्सी उसके पीछे लग जाता है जो छोटा वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनॉक्सी। अब तो ये चला गया ना O, अब तो रहा नहीं कुछ। अब कितने कार्बन है? 7, तो 7 के लिए हेप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, हो जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन। और इस एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब सारे स्ट्रेट चेन में, इसका मतलब हुआ नॉर्मल या स्ट्रेट चेन है, उसको एन से दिखाते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल यानी स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन में ये 7 कार्बन। अगर सपोज ऐसा होता कि यहाँ 5 होता, जैसे ये C6H5O और ये होता C5H11, तो यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 6 है, तो अब आप इसको ऑक्सी में गिन जाते। तो 5 के लिए क्या होता है? पेंट ऑक्सी, पेंटॉक्सी। और इसके बाद फिर ये होता है बेंजीन, उसे कहते हैं पेंटॉक्सी बेंजीन। जो छोटा ग्रुप होगा उसके पीछे क्या लगेगा? ऑक्सी लगेगा। जो बड़ा ग्रुप होगा वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक, यस सर। अब देखो लास्ट वाला, इसमें ये साइड चेन हो गया, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी? जहां से ये पास पड़ेगा, तो 1 2 3 4। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? पहले साइड चेन लिखना है, उसके बाद फिर मेन चेन। 2 मिथाइल। अभी मिथाइल कहां से आ गया? इसमें साइड चेन कौन सा है बताओ? पहले इसको लॉन्ग चेन बनाओ, तो लॉन्ग चेन में कौन आएगा? देखो लॉन्ग चेन ये वाली हो जाएगी, कौन सी वाली? यहां से ये लॉन्ग चेन हो जाएगी, ये है आपकी लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन हो गई। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? देखो यहां से 1 2 3 4, और ये साइड चेन हो गया। अब बताओ क्या नाम होगा? इसको क्या बोलेंगे? C2H5 पर O भी उसके साथ है, तो क्या होगा उसका नाम?
फिनॉक्सी है, नहीं फिनॉक्सी। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 2 कार्बन के लिए एथ, ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एथ, और उसके पीछे ऑक्सी लग जाएगा, इथॉक्सी, और इसकी पोजीशन क्या है? 2, 2 इथॉक्सी। फिर 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये इसका नाम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन IUPAC का। अब बताओ इसमें कोई डाउट फिर से पूछो जो आपको नहीं आया है, ऐसा कोई? बताओ। सर और एग्जांपल नहीं है ये जो 9 से स्टार्ट है ना क्वेश्चन? हाँ, 9th इसके वाला और आगे एग्जाम। आएंगे, अभी मैं आगे दे दूंगा आपको। आप रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे, हम ये वाले करेंगे ओके पहले IUPAC, फिर मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ओके सर। रिज्वाइन कर लो।